आज तारीख है 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। उमरिया में मिठाई की दुकानों पर खाद्य विभाग की छापेमारी, 54 किलो सिंथेटिक मिठाई जब्त, शिवालय रेस्टोरेंट सील। नेपाल में फंसे मध्य प्रदेश के लोगों के लिए सरकार सक्रिय, दिल्ली में बनाया गया नियंत्रण कक्ष। इंदौर नेपालपुर के बीच बनेगी 37 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क, यातायात को मिलेगी बड़ी राहत। दिवंगत बिजली कर्मचारियों के 43 परिवारों को राहत, अनुकंपा नियुक्ति में संविदा कर्मियों को नियमित पद का लाभ। भिंड में पटवारी गिरफ्तार, जमीन के नामांतरण के लिए 5,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़े गए। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। उमरिया में मिठाई दुकानों पर खाद्य विभाग की छापेमारी, 54 किलो सिंथेटिक मिठाई जब्त, शिवालय रेस्टोरेंट सील। उमरिया में त्योहारों के बीच खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई दुकानों और खाद्य प्रतिष्ठानों पर बड़ी कार्रवाई की है। जांच के दौरान करीब 54 किलो सिंथेटिक मिठाई बरामद की गई, जिसे खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं माना गया। टीम ने संदिग्ध खाद्य सामग्री के नमूने भी लिए हैं, जिन्हें जाँच के लिए भेजा जाएगा। कार्रवाई के दौरान शिवालय रेस्टोरेंट में भी नियमों से जुड़ी कमियां मिलने पर उसे 3 दिन के लिए सील कर दिया गया। खाद्य विभाग की इस कार्रवाई के बाद मिठाई कारोबारियों में हड़कंप मचा है। अधिकारियों का कहना है कि मिलावट या घटिया सामग्री बेचने वालों के खिलाफ आगे भी जांच और कार्रवाई जारी रहेगी। त्योहारों के दौरान लोगों को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। भिंड में पटवारी गिरफ्तार, जमीन के नामांतरण के लिए 5,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। भिंड में लोकायुक्त की टीम ने एक पटवारी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पटवारी ने जमीन के नामांतरण से जुड़े काम को आगे बढ़ाने के लिए फरियादी से रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त ने मामले की पुष्टि की और इसके बाद जाल बिछाकर कार्रवाई की। तय योजना के तहत जैसे ही पटवारी ने रिश्वत की रकम ली, टीम ने उसे तुरंत पकड़ लिया। उसके पास से रिश्वत की रकम भी बरामद की गई। मामले में भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत आगे की कार्रवाई जारी है। वहीं इस घटना के बाद राजस्व विभाग में भी हड़कंप मचा है। अधिकारियों की ओर से पूरे मामले की जाँच की जा रही है। पटवारी ने पहले भी इस तरह के किसी से पैसे की मांग की थी या नहीं। नेपाल में फंसे मध्य प्रदेश के लोगों के लिए सरकार सक्रिय, दिल्ली में बनाया गया नियंत्रण कक्ष। नेपाल में आई आपदा के बीच वहां फंसे मध्य प्रदेश के लोगों की मदद के लिए राज्य सरकार ने पहल शुरू की है। सरकार ने दिल्ली में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है, जहां नेपाल में मौजूद मध्य प्रदेश के नागरिकों से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है। लोगों की सुरक्षित वापसी और उनके परिजनों तक जानकारी पहुंचाने के लिए संबंधित एजेंसियों से संपर्क किया जा रहा है। वहीं सरकार की कोशिश है कि नेपाल में फंसे लोगों की पहचान कर उन्हें जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जाए। ऐसे लोग या उनके परिवार नियंत्रण कक्ष के माध्यम से जानकारी साझा कर सकते हैं। नेपाल में हालात को देखते हुए प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सरकार ने लोगों से घबराने के बजाय आधिकारिक माध्यमों से जानकारी लेने की अपील की है। हमीदिया अस्पताल में फिर बनेगा जेल वार्ड, कैदियों की निगरानी होगी आसान। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में जेल वार्ड को दोबारा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसका उद्देश्य जेलों से इलाज के लिए अस्पताल लाए जाने वाले कैदियों की सुरक्षा और निगरानी को बेहतर बनाना है। फिलहाल गंभीर बीमारी या जांच की जरूरत होने पर कैदियों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है, जिससे उनकी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल लगाना पड़ता है। अलग जेल वार्ड बनने से कैदियों के इलाज के साथ उनकी निगरानी भी व्यवस्थित तरीके से की जा सकेगी। अस्पताल में सामान्य मरीजों और कैदियों की व्यवस्था को अलग रखने में भी मदद मिलेगी। इससे पुलिस कर्मियों की ड्यूटी का दबाव कम होने की उम्मीद है। वार्ड को दोबारा शुरू करने के लिए जरूरी व्यवस्थाओं और सुरक्षा इंतजामों पर काम किया जा रहा है। इंदौर देपालपुर के बीच बनेगी 37 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क, यातायात को मिलेगी बड़ी राहत। इंदौर और देपालपुर के बीच करीब 37 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क बनाने की योजना सामने आई है। इस सड़क के निर्माण से दोनों क्षेत्रों के बीच आवागमन बेहतर होने की उम्मीद है। वहीं मौजूदा मार्ग पर वाहनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है और कई जगह यातायात की समस्या सामने आती है। 4 लेन बनने के बाद वाहनों की आवाजाही ज्यादा सुगम हो सकेगी और यात्रा का समय भी कम होने की संभावना है। सड़क परियोजना से आसपास के गांवों और व्यापारिक क्षेत्रों को भी फायदा मिल सकता है। बेहतर सड़क संपर्क से औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वहीं परियोजना से जुड़े निर्माण और भूमि संबंधी काम पूरे होने के बाद सड़क निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। रक्षाबंधन पर इंदौर में बसों की ओवरलोडिंग और मनमाना किराया वसूलने पर कार्रवाई। रक्षाबंधन के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ का फायदा उठाकर बस संचालकों द्वारा मनमाना किराया वसूलने और क्षमता से ज्यादा यात्रियों को बिठाने की शिकायतों पर इंदौर में कार्रवाई की गई है। परिवहन विभाग की टीमों ने बसों की जांच की और नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों पर कार्रवाई की। त्योहार के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने घर जाने के लिए बसों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे यात्री दबाव बढ़ जाता है। इसी दौरान ओवरलोडिंग से यात्रियों की सुरक्षा पर भी खतरा रहता है। विभाग ने बस संचालकों को निर्धारित किराया और यात्री क्षमता का पालन करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि त्योहार के दौरान जाँच अभियान जारी रहेगा और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालान सहित दूसरी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के चूड़ी कारोबारी से 18 लाख रुपए की ठगी, टीटी की नौकरी दिलाने का दिया था झांसा। इंदौर में एक चूड़ी कारोबारी से करीब 18 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि उसे रेलवे में टीटी की नौकरी दिलाने का झांसा देकर रकम ली गई। नौकरी की उम्मीद में कारोबारी ने अलग अलग समय पर आरोपियों को पैसे दे दिए, लेकिन बाद में उसे नौकरी नहीं मिली और आरोपी टाल मटोल करने लगे। इसके बाद पीड़ित को ठगी का पता चला और पुलिस से शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस अब लेन देन से जुड़े दस्तावेजों और आरोपियों के संपर्कों की जाँच कर रही है। इस तरह की ठगी में अक्सर फर्जी नियुक्ति पत्र, रेलवे की पहचान या प्रभावशाली लोगों से संपर्क होने का दावा किया जाता है और इस केस में भी पीड़ित को
पटना ले जाकर फर्जी ट्रेनिंग कराई गई थी, जिससे उसे ये पूरा मामला असली लग रहा था। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि नौकरी दिलाने के नाम पर किसी को भी बड़ी रकम देने से पहले पूरी जानकारी और आधिकारिक प्रक्रिया की पुष्टि जरूर करें। दिवंगत बिजली कर्मचारियों के 43 परिवारों को राहत, अनुकंपा नियुक्ति में संविदा कर्मचारियों को नियमित पद का लाभ। मध्य प्रदेश में दिवंगत बिजली कर्मचारियों के परिवारों को राहत देने से जुड़ा फैसला सामने आया है। करीब 43 परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति के मामले में लाभ मिलने की उम्मीद है। ऐसे परिवारों के सदस्यों को नौकरी मिलने से उन्हें आर्थिक सहारा मिल सकेगा। बताया गया है कि कुछ मामलों में संविदा आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित पद से जुड़े लाभ देने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है। लंबे समय से लंबित मामलों के समाधान से प्रभावित परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को आर्थिक संकट से बचाना होता है। बिजली विभाग की इस पहल से संबंधित परिवारों को स्थायी रोजगार और आर्थिक सुरक्षा मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। ग्वालियर चंबल के 130 नर्सिंग कॉलेजों पर सीबीआई जांच का साया, हजारों छात्रों की पढ़ाई पर फिर संकट। ग्वालियर चंबल क्षेत्र के करीब 130 नर्सिंग कॉलेजों से जुड़े मामले में एक बार फिर छात्रों की चिंता बढ़ गई है। इन संस्थानों को लेकर सीबीआई जांच और नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़े सवाल सामने आए हैं। मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि इन कॉलेजों में पढ़ने वाले हजारों छात्रों के भविष्य पर इसका असर पड़ सकता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहले ही कह चुका है कि पर्याप्त कक्षाओं और व्यवहारिक प्रशिक्षण के बिना नर्सिंग की डिग्री मरीजों के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। कोर्ट ने संबंधित 130 संस्थानों को जांच से राहत देने से इनकार किया है। अब छात्रों की नजर आगे होने वाली कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई पर है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर में चलेंगी पर्यटक बसें, सिर्फ 300 रुपए में शहर घूमने का मौका। मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में घूमने आने वाले लोगों के लिए नई सुविधा शुरू होने जा रही है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर में पर्यटक बसें चलाने की योजना है। इन बसों के जरिए लोग एक तय किराए में शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों को देख सकेंगे। वहीं शुरुआती जानकारी के मुताबिक करीब 300 रुपए में शहर भ्रमण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे बाहर से आने वाले पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को भी फायदा होगा। खासकर ऐसे लोगों के लिए ये सुविधा उपयोगी होगी जो कम समय में शहर के प्रमुख स्थान देखना चाहते हैं और अलग अलग वाहनों की व्यवस्था नहीं करना चाहते। पर्यटन को बढ़ावा देने और शहरों के प्रमुख स्थलों को बेहतर तरीके से जोड़ने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट, 17 जिलों में मौसम बिगड़ने की आशंका, प्रशासन सतर्क। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहा है और कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने करीब 17 जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना जताई है। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और नदी नालों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं कुछ जिलों में तेज बारिश के साथ साथ गरज चमक और तेज हवाओं की भी स्थिति बन सकती है। प्रशासन को संवेदनशील इलाकों पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर राहत बचाव व्यवस्था तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को जलभराव वाली सड़कों और उफनते नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। वहीं मौसम विभाग की स्थानीय चेतावनियों पर नजर रखना भी जरूरी है। देश का सबसे लंबा डिजिटल अरेस्ट, 97 दिन तक निगरानी में रखा और 22 लाख रुपए ठग लिए। मध्य प्रदेश से साइबर ठगी का एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित को कथित तौर पर 97 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट के नाम पर निगरानी में रखा गया और करीब 22 लाख रुपए ठग लिए गए। ठगों ने खुद को जांच एजेंसी या अधिकारी बताकर पीड़ित को डराया और उसे लगातार निर्देशों का पालन करने के लिए मजबूर किया। वीडियो कॉल और फोन के जरिए उसे लंबे समय तक संपर्क में रखा गया। इस दौरान आरोपी अलग अलग बहानों से पैसे ट्रांसफर करवाते रहे। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाली ठगी में अपराधी पीड़ित को गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर मानसिक दबाव बनाते हैं। पुलिस लगातार लोगों को चेतावनी दे रही है कि कोई भी सरकारी एजेंसी या फोन या वीडियो कॉल पर इस तरह के पैसे जमा करने का आदेश नहीं देती, तो अब इस तरीके के मामलों से सतर्क रहना बेहद जरूरी है। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल एमपी खबर के साथ। धन्यवाद।